नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित का अध्याय 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। कोणों का रेखीय युग्म यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे एक सरल रेखा बनाते हैं, तो ऐसे कोणों को सरल रेखीय युग्म कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये एक 180 अंश का कोण है, तो यहाँ पर ये जो दो कोण हैं आसन्न कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। अर्थात इस कोण को AOB को हम रेखीय कोण या सरल कोण कहते हैं और इन दोनों कोणों को रेखीय कोण युग्म कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक समतल पर स्थित होकर एक दूसरे को किसी एक सामान्य बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। जिस बिंदु पर ये रेखाएं मिलती हैं उसे प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये PQ एक रेखा हो गई और एक RS रेखा हो गई। इसका जो बीच का बिंदु है, इस बिंदु को हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे और इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं हम कहेंगे, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा हम कहते हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं या अप्रतिच्छेदी रेखा हम कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर PQ और RS इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा हर जगह बराबर है और ये आगे भी बराबर बनी रहती है। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसीलिए इनको अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा हम कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने बनने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो शीर्ष के विमुख कोण जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर AB एक ये रेखा है और CD ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण बना है वो इस कोण के शीर्ष के विमुख है, अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण आपस में बराबर होता है, तो इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा, और ये यदि 140 डिग्री का है तो ये 140 डिग्री का ही होगा। इस तरह ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें M और N ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं हैं और L जो है वो त्रिअक्षेदी या प्रतिच्छेदी रेखा है, जो प्रतिच्छेद करने के बाद इसमें 8 कोण निर्मित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो कोणों के युग्म बन रहे हैं उन युग्म पर यदि हम ध्यान दें तो पहला होता है संगत कोण। वे कोण जो एक ही ओर के और एक ही दिशा के कोण होते हैं, जैसे कोण 1 और कोण 5। ये 1 कोण और ये 5 कोण, ये संगत कोण कहलाएंगे और इनके जो मान है या माप है वो बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, ये कोण 2 और कोण 6 ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी संगत कोण कहलाएंगे। कोण 4 और कोण 8 ये और कोण 3 और कोण 7। तो इस तरह 4 युग्म तैयार हो रहे हैं संगत कोणों के। तो चारों जो कोण हैं, चारों जो युग्म हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ये संगत कोण कहलाता है। जो एक ही दिशा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं उनको हम संगत कोण कहेंगे। एकांतर कोण वे कोण जो एकांतर हों उन्हें हम एकांतर कोण कहेंगे। ऐसे 4 और 6, ये जो 4 है और ये जो 6 ये इस दिशा में है
और ये इस दिशा में है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 3 और 5, तो ये 3 और ये 5 ये भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ये अंतःकोण है, अर्थात ये लाइन के अंदर बन रहे हैं ये, इसलिए इन्हें अंतःकोण हम कहेंगे। तो एकांत अंतःकोणों का युग्म जो है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार एकांतर बाह्य जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं, और इनके युग्म जो है वो इस प्रकार हैं, कोण 1 और कोण 7। ये कोण 1 और कोण 7 ये भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, चार कोण और 5 कोण, ये एक ही ओर के अंतःकोण हैं। एक ही ओर के जो अंतःकोण हैं, इन कोणों का जो योग होता है वो इन दो कोणों का 4 और 5 का, कोण 4 और कोण 5, इनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ऐसे ही कोण 3 और कोण 6, इनका योग भी 180 अंश ही होता है। तो ये एक ही ओर के अंतःकोण हैं। इनका योग जो है समांतर रेखाएं हैं, तभी ये समांतर रेखाएं होती हैं कि इनके दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थीं और कुछ अवधारणाएं थीं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नों को हल जब हम करते हैं तो इनका बहुत उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नों पर बात करेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।